अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस वीडियो में हम कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल सरफेस द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स। तो हमें पता है कि फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें और जो है चार्ज की वैल्यू में पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 16 माइक्रो कोलम। अब देखना है कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी सरफेस से रिमूव होते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा +16 माइक्रो कोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो ये भी सेम है, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो हमें पता है अल्फा पार्टिकल में चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 2E की। E की आप वैल्यू पुट कर दें 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू इक्वल कैपेसिटर व्हेन जॉइंड इन पैरेलल एंड सीरीज इज 3 माइक्रो फैरेड। द वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर। तो देखें, जब हम n नंबर ऑफ कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाएं तो उसकी इफेक्टिव जो हम इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस निकालते हैं उसका फार्मूला होता है C/n। और जब पैरेलल में जोड़ें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है NC। तो उसने कहा है डिफरेंस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं NC - C/n इज इक्वल टू 3। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर 2 थे तो n की जगह 2 पुट कर दें और यहाँ से C की वैल्यू आप निकाल लेंगे जो कि आएगी 2 माइक्रो फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कंबाइंड डिफरेंटली फॉर द सेम वोल्टेज टू ईच कम्बिनेशन द वन दैट स्टोर्स द ग्रेटेस्ट एनर्जी। तो आपको पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला है ½ ठीक, और यहाँ पे हम जो C लिखेंगे वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स लिखेंगे। अब चूँकि वेलोसिटी कह रहा हूँ सॉरी, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है कांस्टेंट है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि उस कम्बिनेशन के लिए एनर्जी स्टोर ज़्यादा होगी जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल के कम्बिनेशन में ज़्यादा होती है, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला होता है NC, जबकि सीरीज़ वाले के लिए फार्मूला होता है C/n। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन D 3 इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, an arrangement which consists of two conductors separated by a dielectric medium such that one of the plate is positively charged and the other is connected to the ground is called as condenser। तो हम कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं और ये डेफिनेशन कैपेसिटर की ही है। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स एंड 1 नॉन कंडक्टर यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद ए कंडक्टर देन इट्स कैपेसिटेंस। तो आपको पता है कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। और कैपेसिटर 2 कंडक्टर यानी प्लेट्स 2 कंडक्टिंग प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है और उसके दरमियान में एक स्पेस होती है। अगर उस डिस्टेंस को आप एक कंडक्टर से फिल कर दें तो क्या होगा कि 2 कंडक्टर जो उसकी प्लेट्स उसके दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। जब डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनफिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस D/2 is introduced in between the plates of a parallel plate air capacitor with plate separation of D, capacitance of the metal plate। तो आपको पता है कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट। अब जब आप 2 प्लेट्स के दरमियान D/2 थिकनेस की प्लेट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हाफ हो जाएगा। जब डिस्टेंस हाफ होगा तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस। तो हमने कहा था सीरीज़ के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C/n। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हमने कहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है NC। n की जगह 3 पुट कर दें, C की जगह 10 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा 30 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर गिवन द रिजल्टेंट कैपेसिटी 2/3 कॉलम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दैम। तो देखें आप ऑप्शन ए देखें, ऑल इन सीरीज। अगर तमाम को सीरीज़ में जोड़ दें तो आंसर क्या आ जाएगा, सीरीज़ के लिए फार्मूला है C/n, तो आंसर आ जाएगा C/3। तो ये गलत,
अगर तमाम को पैरेलल में जोड़ दें तो आ जाएगा 3C, वो भी गलत है। लेकिन अगर आप पहले 2 को पैरेलल में जोड़ें फिर थर्ड को उसके सीरीज की कम्बिनेशन में जोड़ें तब आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 कॉलम 3C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच मीडियम कैपेसिटेंस इज लार्ज। तो कैपेसिटेंस किस मीडियम के लिए लार्ज होगी, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक जो उसका कांस्टेंट उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पे। तो मैटर के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है तो कैपेसिटेंस भी उसी के लिए सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्टोर सेम चार्ज एज वन विदाउट डाइलेक्ट्रिक एट लो वोल्टेज। तो देखें, वो कहते हैं जब डाइलेक्ट्रिक आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि आपको पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये तो है कि डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि उसकी जो चार्ज की स्टोरिंग जो कैपेबिलिटी थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्टोर सेम चार्ज एज वन विदाउट डाइलेक्ट्रिक एट लो वोल्टेज। ठीक, मतलब कि अगर एक कैपेसिटर पहले 10 वोल्ट के ऊपर 5 कॉलम चार्ज स्टोर कर रहा था, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो 5 वोल्ट के ऊपर जो है 5 कॉलम चार्ज स्टोर कर लेगा। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक जो इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी वो कम वोल्टेज के ऊपर भी जो है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है एज compared to the one that stores the charge without dielectric. Next question, permittivity is expressed in। तो permittivity का फार्मूला क्या होता है, ऑप्शन बी फैरेड डिवाइडेड बाय मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if length, width and separation between the plates of a parallel capacitor is doubled then its capacitance become। तो अब देखें कि लेंथ एंड विड्थ कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया के ऊपर एंड डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स के ऊपर। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ ज़रब विड्थ। तो लेंथ और विड्थ जब इंक्रीज़ होगी तो एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। एरिया जब 4 गुना बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस 4 गुना बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये भी कह दिया है कि सेपरेशन भी डबल होगी है। सेपरेशन डबल होने से कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, हाफ। ठीक, तो अगर दोनों को हम मिला लें कि एरिया को हम 4 गुना हो गया है और डिस्टेंस जो है हाफ हो गया है, डबल हो गया है, तो एज ए रिज़ल्ट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 2C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर ऑन ए 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। सिंपल है, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, Q इज इक्वल टू CV। सी की वैल्यू दी हुई है आपको, वी की वैल्यू दी हुई है, चार्ज की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट ए डाई इलेक्ट्रिक हैविंग परमिटिविटी हाई। क्योंकि क्या है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है कैपेसिटेंस का परमिटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज अनचार्ज। जब कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, 0। Next question, capacitance is the measure of ability of the capacitors to store charge. It depends upon all of the following factor except। तो कैपेसिटेंस क्या है, वोल्टेज और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जियोमेट्री ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 capacitor of capacitance 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad connected in series to a voltage source of 10 volt. The charge on 3 microfarad capacitor। ठीक, तो आपको पता है कि सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि चार्ज का फार्मूला आप Q इज इक्वल टू CV। ठीक, C पहले आप फाइंड कर लेंगे यहाँ इन तीनों के लिए जो सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं ना, तो यहाँ से आप C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, V की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्योंकि सीरीज़ के अंदर ना चार्ज
तमाम कैपेसिटर सीरीज सर्किट में तमाम कैपेसिटर के लिए चार्ज वैल्यू सेम होती है। तो हम चाहे वो 3 माइक्रोफैरड के लिए बात करें, 6 के लिए बात करें या 2 माइक्रोफैरड के लिए, तो सबके लिए चार्ज सेम होगा। पहले आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर लेनी है, उसको फिर वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर इज सेम एज न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट इज द सेम एज 1 जॉल पर कॉलम, क्योंकि आपको फार्मूला पता है V इज इक्वल टू W/Q, W का यूनिट जॉल और चार्ज का यूनिट कॉलम, तो जॉल पर कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज डबल्ड देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप डबल कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने कहा था कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज एंड वोल्टेज, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, तो इन पे डिपेंड करता है। दूसरा अब ये भी है कि फार्मूला देखें C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। जब आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे तो चार्ज भी डबल हो जाएगा, तो एज ए रिजल्ट C क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अल्लाह हाफिज़।